बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश का जो शिक्षा तंत्र है, हम स्वतंत्र हुए तो सारे शास्त्रों के जानने वाले लाखों पंडित देश भरे पड़े थे, उनमें से एक को भी शासन तंत्र का अंग नहीं बने हैं। आज भी पूरे शासन तंत्र में भारतीय विद्याओं को जानने वाला एक पंडित भी नहीं है। भारतीय समाजशास्त्र को जानने वाला, भारतीय विद्याओं को जानने वाला, भारतीय अर्थशास्त्र को जानने वाला, भारतीय तंत्र को जानने वाला एक भी आदमी नहीं पूरे शासन तंत्र के भीतर नहीं है। और उनकी उपेक्षा करके आप पश्चिम का मुंह देख देख के नई शिक्षा नीति बना के हमको जो मूर्ख बना रहे हैं, हमारे साथ छल किया जा रहा है, इस छल के प्रति जनता को जागरूक होना चाहिए। नमक पानी ने विजय लक्ष्मी जी, आप अमेरिका से आई हैं, आपने जीवन भर काम किया, आपने भारत में जन्म लेकर अमेरिका की धरती पर जीवन भर काम किया, वहाँ अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय शास्त्रों की रक्षा के लिए, भारतीय विद्याओं की रक्षा के लिए आपने इतना त्याग किया। भारत में भी आपका फील्ड वर्क है, अमेरिका में भी है। तो नई शिक्षा नीति जो भारत में लागू हो रही है, जिसके विषय में भारतीय जनता कुछ नहीं जानती, भारतीय जनता को भ्रम है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर कुछ भारतीय वेदांत शास्त्रों से जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा भ्रम आपने दूर किया। अब हमको आप ये बताइए कि शिक्षा नीति का परिणाम क्या होने वाला है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये शिक्षा नीति आने से पहले अन्य देश में क्या परिणाम हुआ उसको हम देखना चाहिए। हाँ। तो हम केवल हिंदुत्ववादी ऐसा नहीं है, अन्य देश में पश्चिम शिक्षा पद्धति को आके उन देशों में क्या प्रगति हुआ देखना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। सिंगापुर को देखिए, सो सिंगापुर में क्या हुआ, येल यूनिवर्सिटी से, येल एक बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जैसा, उनसे येल NUS का एक MOU हुआ, एक पार्टनरशिप हुआ 2014 पे। किसके साथ हुआ? येल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। सो लिबरल आर्ट्स आने के लिए, यही विषय लिबरल आर्ट्स आने के लिए। लेकिन सिंगापुर वाले बहुत चालाक है, उन्होंने केवल 10 वर्ष के MOU किया, उसके बाद हम सब कुछ अच्छा जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम कटाएंगे। सो 2020 आ गया, सिंगापुर वालों ने बोला नेक्स्ट 4 इयर्स 2024 में लास्ट बैच येल NUS को कटा देंगे। क्यों कटा देंगे? क्योंकि ये लिबरल आर्ट्स, ये समाज शास्त्र सिंगापुर से कंपैटिबल नहीं है। हमारा समाज मलय है, सिंगापुर है, इंडियंस है, ये समाज शास्त्र, पश्चिम समाज शास्त्र हमको तोड़ते हैं। सिंगापुर को समझ में आ गया कि पश्चिमी समाज शास्त्र हमारे देश के लिए उपयोगी नहीं है, तो भारतवर्ष को समझ में क्यों नहीं आया? भाई दूसरे का अनुभव जानना चाहिए ना। और ये तो बिना कहे जानना चाहिए कि हमारे समाज की संरचना अलग है, पश्चिम के समाज की संरचना अलग है, उनका समाज शास्त्र हमारे लिए किसी प्रकार उपयोगी नहीं हो सकता। तो उनके समाज शास्त्र को पढ़ाने के लिए यहाँ नए नए विश्वविद्यालय बनाना और विदेशी विश्वविद्यालय से जोड़ना, तो अपने उनका समाज शास्त्र उनको खुद को तोड़ने वाला जब बना हुआ है, तो जिस समाज शास्त्र से वो स्वयं राष्ट्र टूट रहे हैं, उसको हम लेकर क्या करेंगे? और उस समाज शास्त्र में अमेरिका में जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पढ़ते हैं अमेरिकन समाज में, वो 2-3 करोड़ का लोन लेके पढ़ते हैं और उसके बाद उनके पास स्किल कोई नहीं, काम करने का कोई स्किल नहीं है। सो वो जॉब में नहीं मिलते हैं उनकी। सो जॉब नहीं मिलता, समाज को तोड़ता है। इस लिबरल आर्ट्स को हम इधर लेके ये सब माँ बाप 10-10 लाख पर ईयर फीस देके पढ़ना चाहते हैं। 10 लाख फीस देकर ऐसा सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं लोग, जिससे जॉब भी नहीं मिलता, वो नहीं जानते हैं, बुद्धि भी विकृत हो जाती है, मन भी विकृत हो जाता है, उसको क्यों पढ़ते हैं? ऐसे विश्वविद्यालय भारत की धरती पर क्यों बनाए गए? एक्टिविस्ट बनाने के लिए। सो ये सोशल साइंसेस बहुत अच्छा है तोड़ने के लिए। सो कुछ तोड़ना है तो ऐसा सोशल साइंसेस पढ़ के तोड़ने के लिए, तोड़ने का तंत्र है। तो सरकार को नहीं दिखता कि भारत को तोड़ने के लिए बने हैं? नहीं सरकार को क्यों नहीं मालूम? शासन को मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय भारत के समाज को, भारत के तंत्र को तोड़ने के लिए बन रहे हैं। वो भारत को तोड़ेगा, परिवार को तोड़ेगा, स्त्री पुरुष संबंध को तोड़ेगा,
IIT जैसा इंस्टीट्यूशंस जो कुछ रिमेनिंग है, हम पोस्ट इंडिपेंडेंस किए हैं, निर्माण किए हैं, वो सब तोड़ेंगे। सो ये तोड़ने का तंत्र है, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने वाला। हाँ, एक ही JNU में था, अब एक एक सिटी में आएगा, एक पहले टुकड़े टुकड़े गैंग बनाने वाला एक केंद्र था, अब प्रत्येक विश्वविद्यालय बनेगा। यही नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा। तो ये क्या हमारे शासकों को नहीं मालूम है? जाना चाहिए, लेकिन हमारे शासकों को जानकारी इसकी नहीं है। हमको ये बहुत डीप सा प्रॉब्लम है माता जी, क्योंकि सब लोग विदेश जाना चाहते हैं, हम गुलामी हैं, सब लोग विदेश जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके वापस आना चाहते हैं या उधर ही पैसा कमाना चाहते हैं। और अशोका यूनिवर्सिटी है ये, वो बहुत गर्व से बोलते हैं हम इंडिया के हार्वर्ड हैं, बोलते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, वेबसाइट में बोलते हैं हम इंडिया के हार्वर्ड है। और ये सब अफसोस की बात है, ये सब चीज़ हमारे बिजनेसमैन ही, हाँ, उनको दान देके, अशोका यूनिवर्सिटी भी हमारे बिजनेसमैन ही फंडिंग करते हैं। तो हमारे बिजनेसमैन को अपने भारत की जड़ों के बारे में कुछ पता नहीं है? पता है, 2-3 स्वच्छ भारत के नाम पे 2-3 शौचालय बनाते हैं और उसके बाद उधर जाके करोड़ों देते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे आनंद महिंद्रा है, लक्ष्मी मित्तल है, ये गोदरेज कल्चर लैब, वो सब जेंडर आइडियोलॉजी को फैलाता है मुंबई में, गोदरेज नाम पे, स्त्री पुरुष के जेंडर आइडियोलॉजी, और पेटीएम का हेड है, बजाज है, सब लोग उधर पैसा देते हैं। सब हमारे बिजनेसमैन हार्वर्ड को फंडिंग देते हैं माता जी। और ये फंडिंग से क्या हो रहा है? तो हार्वर्ड को फंडिंग हमारे बिजनेसमैन क्यों देते हैं? हमारे बिजनेसमैन हमारे देश की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए क्यों नहीं फंडिंग करते हैं? सो ये तो पता नहीं चला, मे बी। तो हम ये पुस्तक में राजीव जी और मैं एक सिविलाइजेशन ऑडिट किया है, आप इतने फंडिंग दिया है और ये सब आ रहा है इस स्कॉलरशिप के रूप में। सो IIT को तो टुकड़े करना चाहते हैं, ये सब कास्ट एक कैपिटल है, ये सब क्रिटिकल रेस थियोरी को क्रिटिकल कास्ट थियोरी परिवर्तन करके अपना समाज में डाल के। इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा देश का जो शिक्षा तंत्र है, हम स्वतंत्र हुए तो सारे शास्त्रों के जानने वाले लाखों पंडित देश भरे पड़े थे, उनमें से एक को भी शासन तंत्र का अंग नहीं बनाया है। आज भी पूरे शासन तंत्र में भारतीय विद्याओं को जानने वाला एक पंडित भी नहीं है। भारतीय समाजशास्त्र को जानने वाला, भारतीय विद्याओं को जानने वाला, भारतीय अर्थशास्त्र को जानने वाला, भारतीय तंत्र को जानने वाला एक भी आदमी नहीं पूरे शासन तंत्र के भीतर नहीं है। और उनकी उपेक्षा करके आप पश्चिम का मुंह देख देख के नई शिक्षा नीति बना के हमको जो मूर्ख बना रहे हैं, हमारे साथ छल किया जा रहा है, इस छल के प्रति जनता को जागरूक होना चाहिए। अवश्य। तो आपने बहुत सारी बातें बताई। सो भारत को भारत का समाजशास्त्र बनाना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन बहुत अफसोस की बात है वो नहीं हो रहा है। और हम सब आँख बंद करके बैठे हैं और समझ रहे हैं कोई स्वर्ण युग आने वाला है, किंतु आपने जो बताया ये तो बड़े विभत्स भयानक भविष्य का सूचक है। हम लोग इसके प्रति जागें और चिंतन करें कि अपनी संतानों को हमें कहाँ पढ़ाना है और कहाँ नहीं पढ़ाना है। आपने अपना समय हमको दिया, हम आपके आभारी हैं, और आपने अपनी संतानों को इस राष्ट्र के लिए तैयार किया, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए तैयार किया। ये आपका बहुत बड़ा कार्य है, स्तुत्य कार्य है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।